हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 एसएसटी में आज हम लोग जो 7 लेसन का जो बाकी था उसको आज हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसमें हम लोग को यही पढ़ना है, जैसे टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए फार्मर, सरकार के द्वारा कृषि की उपज बढ़ाने के लिए कौन कौन सी मदद चाहिए। जैसे में यूज ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर टाइप ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फूड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। तो हमारी सरकार की जो सिस्टम है कृषि के लिए कि अच्छी तरह उसको खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराएं, और आजकल जो है ट्रैक्टर, अनेक प्रकार के आधुनिक मशीन जो है जो कृषि के लिए ज़रूरी है उसको उपलब्ध कराना, प्रोविज़न ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। और आजकल जो है हमारी सरकार के द्वारा फसलों का इंश्योरेंस भी किया जाता है। जैसे बाढ़ आता है, साइक्लोन कोई आता है, आग लग जाती है, कोई बीमारी से अगर फसल नुकसान हो जाते हैं, उसके लिए सरकार जो है कुछ उनको सहायता राशि भी देती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक and cooperative society of providing loan facility to the farmer at low rates of interest। सरकार के द्वारा कृषि के लिए हमारी सरकार जो है ग्रामीण बैंक खुलवाए हैं, कोऑपरेटिव समाज सोसाइटी बनवाए हैं, जिससे कि लोन किसानों को मिलता है और उसका इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री, इसलिए हमारे देश के जितने भी उद्योग धंधे हैं एग्रीकल्चर को बैकबोन माना जाता है। इंडस्ट्रीज आर द सेंटर वेयर वी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल आफ्टर प्रोसेसिंग देम। जैसे क्लॉथ इज मेड फ्रॉम कॉटन, शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन एंड अटेंसिल आर मेड फ्रॉम आयरन एंड एल्युमिनियम। तो इंडस्ट्रीज जो हैं ये हमारे सामानों को उत्पादन करते हैं, उन्हें कच्चा माल मिलता है। जैसे कॉटन मिलता है तो कपड़े तैयार होते हैं, शुगर मिलता है, शुगर केन मिलता है तो चीनी तैयार होता है। तो उसी प्रकार से कच्चे माल मिलते हैं तो एल्युमिनियम होता है, वो सब सभी तैयार जो हमारे इंडस्ट्रीज में किए जाते हैं। पावर सप्लाई, ह्यूमन लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट आर सम ऑफ द इनपुट नीडेड फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज सेटिंग करने के लिए भी उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें आपको मनी चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, मशीन चाहिए, मानव मजदूर करने वाले लेबर चाहिए, तो उस तरह की आवश्यकता होती है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेसिस साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज आर ऑफ 3 टाइप्स। बेसिकली इंडस्ट्रीज जो 3 प्रकार के होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या होता है? दीज आर स्मॉल इंडस्ट्रीज यूजुअली सेटअप बाय ए फैमिली। ये छोटा उद्योग धंधे होते हैं जो कि एक फैमिली, परिवार के द्वारा चलाया जा सकता है। दीज इंडस्ट्रीज मेक द लेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ मशीन, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय हैंड्स। तो इसमें छोटे छोटे उद्योग में हाथों से काम किया जा सकता है, छोटे मशीन हो सकते हैं।
The cottage industries make products such as carpet, rugs, salt, sand, furniture, toys and other handicraft items. तो छोटे उद्योग धंधों में ये छोटे छोटे काम हाथों से किया जा सकता है. A small scale industry. These industries employ few number of people. छोटे उद्योग धंधे में बहुत कम ही लोग की ज़रूरत पड़ती है. A small machine are used for compared to those used in a large scale industries. और बड़े बड़े कंपनियों से छोटे छोटे कंपनियों में छोटी छोटी मशीनों का भी प्रयोग किया जा सकता है. जैसे रेडीमेड क्लॉथ, यूटेंसिल, प्लास्टिक गुड्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स सच एज ओवन एंड टोस्टर्स etc. और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, these industries employ a large number of skilled labor. इसमें बहुत सी संख्या में मजदूर की आवश्यकता होती है. बिग मशीन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गुड्स. बड़े बड़े मशीन जो कि बड़ी संख्या में सामानों को प्रोड्यूस करते हैं. टेक्सटाइल मिल्स हुआ, आयरन हुआ, स्टील प्लांट हुआ एंड ऑयल रिफाइनरी, chemical plants, automobiles and railway requirement etc. Most of them are located in or near big city. ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बड़े बड़े शहरों में हो रहते हैं, उसके नज़दीक में रहते हैं. टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल used as follows: agro-based industries, mineral-based industries, forest-based industries. Agro-based industries they include textile and food processing. Mineral-based industries में आता है the include iron and steel industries and oil refineries that use minerals and their raw material. Forest they include printing and like industries that use forest product and their raw material. तो इस तरह के इंडस्ट्रीज को ये रॉ मटेरियल चाहिए. अब यहाँ ये चार्ट दिया हुआ है, इंडस्ट्रीज प्लेस वेयर लोकेटेड. कौन से इंडस्ट्रीज किस जगह में स्थित है ये सब आप पढ़ करके आप मालूम कर सकते हो. इसमें आप देख सकते हैं, जैसे में आप देखेंगे कि कॉटन टेक्सटाइल्स जो है तो कहाँ कहाँ है. मुंबई है महाराष्ट्र में, अहमदाबाद है गुजरात में, कोयम्बटूर है तमिलनाडु में, वाराणसी और उत्तर प्रदेश में है. तो इस तरह की ये चार्ट आपको मौजूद है, आप इसमें देख करके फॉलो कर सकते हैं. अब आगे हम चलते हैं. Beside the industries mentioned in the after mentioned table, some other important industries of India are. हमारे भारत में कुछ दूसरे उद्योग धंधे हैं, जैसे सीमेंट है, फर्टिलाइजर, पेपर है, मशीनरी और केमिकल्स. इंडिया हैज मेड नोटिसेबल प्रोग्रेस इन इंडस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस. हमारे स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत देश इंडस्ट्रीज का विकास बहुत तेज़ी से हुआ. आवर ट्रेड द इंक्रीज, हमारा व्यापार भी बढ़ा. दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपुल. और इस इंडस्ट्रीज से, उद्योग धंधे से हमारे हजारों लोगों को काम मिला. दीज एक्टिविटीज आर हेल्पिंग टू इंक्रीज द प्रॉपर्टी ऑफ आवर नेशन. तो ये एक्टिविटी जो है हमारे राष्ट्र की प्रॉपर्टी, संपत्ति को बढ़ावा देता है. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे. क्वेश्चन नंबर 1, ए का 1, राइट आंसर हॉर्टिकल्चर. क्वेश्चन नंबर ए का 2, टी एंड कॉफ़ी आर राइट आंसर कैश क्रॉप्स. 3 का राइट आंसर रबी क्रॉप्स.
4 का राइट आंसर कॉटेज इंडस्ट्रीज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी पे ध्यान देंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप देखेंगे, द क्रॉप्स विच आर ग्रो टू ईट आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स लाइक पैडी, मिलेट, wheat, etc. The crops which are grown to be used in industries or for sale in the market are called cash crops like sugarcane, jute, cotton, etc. Question number 2 answer, raw material, machine, power supply, human labor, money and transport are some are the input needed for setting up an industry. Question number 3 answer, animals which farmers keep their use are called livestock. It includes cow, butter, buffalo, sheep, goat, etc. For example, cows and buffalo give milk. Their excrete is used as a manure. Question number 4 answer, there are 3 steps taken by the government for the improvement of agriculture products. Use of better quality seed, more area has been brought under the irrigation, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो ये 3 तरह के हमारे सरकार से प्रावधान है, ऐसे तो बहुत सरकार से प्रावधान है उसके उपज को बढ़ाने के लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, मैच द फॉलोइंग कॉलम। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज 1 नंबर, राइट आंसर आपका फूड प्रोसेसिंग। Number 2 mineral based industries right answer iron and steel plants. Number 3 forest based industries. Number 3 right answer paper mills. Number 4 rabi crop right answer pulses. Kharif crops राइट आंसर कॉटन। अब क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स पे ध्यान देंगे। जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स एंड कारपेट्स। नंबर 2 राइस ग्रो इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। नंबर 3 द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन बेंगलुरु एंड हैदराबाद। Kerala and Karnataka produce cash crop like tea and coffee. Wool is obtained from sheep and camel. Question number E. Give 2 examples of each of the following. 1 number, food crop, rice and wheat. Cash crop, jute and cotton. Plantation crop, tea, coffee. Cottage industries, carpet, shawl. लार्ज स्केल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मिल्स, आयरन एंड स्टील प्लांट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। अब जो है ये लेसन नंबर 7 समाप्त हो गया और अगला लेसन अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू।